ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम आज बात कर रहे हैं माँ के 7वें स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि की, और उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बताएं। जी अपना नाम जी जी आप फिर से एक बार बताइए। 14/12/91। जी सर इसका क्या है कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। 10th का एग्जाम है जी क्या ये पास हो पाएगी या नहीं? जी चलिए हम आचार्य जी से पूछते हैं। आचार्य जी, एक माँ का फोन है, अपनी बेटी के लिए चिंतित हैं और बेटी का नाम ज्योति है और डेट ऑफ बर्थ हालांकि उन्होंने बताया है ऐसे। क्या विवाह नहीं हो रहा है? नहीं, विवाह नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। उनका 10वीं के एग्जाम देने हैं इस बार और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। देखिए, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो बच्ची को तो बहुत बोझ मत डालें। आप स्वयं अपने हाथ से माँ भगवती के प्रातःकाल और सायंकाल हलवा और चने का भोग लगाएं 7 दिन तक, और इसके बाद में वो प्रसाद उनको खिलाएं। और साथ साथ में जो ओम जय अम्बे गौरी जिस समय आरती हो रही है उस समय बच्चे को जरूर बुला लें, और उसके बाद में उसके तिलक लगा करके और उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दें। जैसे रक्षा सूत्र बनता है ना, रक्षा सूत्र बांध करके, और जिस समय रक्षा सूत्र बांध रहे हो, अगर आपको मंत्र नहीं आते, पहली बात तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका मन में जाप चल रहा हो, अगर वो भी नहीं आता है, एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महामला तेन स्वाम प्रतिपदनामी रक्षे माचल माचला, ये मंत्र देख लें आप, नहीं आता है। अगर 7 दिन तक हलवे चने का भोग लगाएं और बच्चे को प्रसाद दें, आरती में उसे शामिल करें, कपूर से आरती और देसी घी के दिए से आरती करें, और साथ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और इसके बाद में विद्या समास्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वत्तैकया पूरितमम्बुजैतत् काते स्तुति स्तव्य परः परोक्ति, क्षमा याचना के साथ में प्रार्थना करें, और अपने बच्चे के सर पे वो दीपक लेकर के, दीपक की ज्योत लेकर के उसके हाथ फेरें, तो निश्चित रूप से आपकी बच्ची पढ़ने में लगेगी। और निश्चित रूप से उससे कह दें कि भगवती जरूर कल्याण करेगी, पढ़ना तुम्हारा धर्म है लेकिन भगवती कल्याण करेगी, आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिससे आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि माँ के स्वरूपों की, इसके बारे में थोड़ा सा अपने हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, माँ का स्वरूप जैसे है, भगवान जब जब हो धर्म कहे हानि बढ़ही अधम असुर अभिमानी करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधही भी प्रधेनु मही धरनी तब तब धरि प्रभु और विविधि शरीरा अरे हरही विषम भाव सज्जन पीरा। जब जब इस धराधाम पर असुर बढ़ते हैं, महिषासुर बढ़ा, देवताओं ने हार मान ली, मैं कैसे इसको मार पाऊंगा, चंड मुंड महिषासुर जितने रक्त बीज जितने भी हैं, तो एक सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति का सृजन किया, इकट्ठा किया, और उनकी एक प्रतिमूर्ति बन गई भगवती दुर्गा जी। अगर वैसे देखा जाए तो 9 के 9 स्वरूप ये भगवती जो पार्वती ने है उन्हीं के ही अंश हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी। मैं आपको बताता, मैं अंतिम में 2-4 चौपाइयां सुनाना चाहता हूं, आप सब लोग सुने, जो टेलीविजन देख रहे हैं, सुदर्शन न्यूज चैनल देख रहे हैं। बालकांड में भगवती जब सीता का स्वयंवर होता है तो भगवती सीता जब मिलने के लिए जाती हैं, भगवती पार्वती के मंदिर में भगवती सुनैना भेजती हैं उन्हें, उस समय जो 1-2 दोहे हैं, अगर उसका पाठ आप करें, चाहे आपको धन चाहिए, चाहे आपको जन चाहिए, चाहे आपको बल चाहिए, चाहे आपको पुत्र चाहिए, चाहे आपको गाड़ी चाहिए, चाहे सुंदर पति चाहिए, 2 दोहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सडानन माता दुष्ट दल निदामिनी दुति गाता नहीं तब आदि माध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। यहां से लेकर के और अंत में विनय प्रेम बस और भई भवानी और खसी माल मूर्ति मुंह सुकानी सुनु सिय सत्य और शीस हमारी और पूजहि मन कामना तुम्हारी। भगवती सीता को आशीर्वाद मिला है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। क्यों पूर्ण होगी? क्योंकि भगवती सीता ने जो आराधना की है प्रेम से, उस आराधना का कोई मतलब है, तात्पर्य है। इस प्रकार से जब जब इस धराधाम पर कष्ट आते हैं, जब जब इस धराधाम पर दुखी होते हैं लोग, जब जब इस धराधाम पे राक्षसों का भरमार होती, तो भगवान तो अवतार लेते हैं, 10 अवतार हुए, 24 अवतार हुए, लेकिन भगवती
मां जगत जननी भगवती का भी अपना एक दायरा, अपना एक व्यक्तित्व, अपना एक कर्तृत्व, अपना एक सौंदर्य, अपना एक संकल्प है। अपने भक्तों की महिषासुर रक्तबीज चंडमुंड को विदीर्ण करने के लिए भगवती कालरात्रि ने भी जब भयंकर रूप धारण किया तो उन्होंने धारण किया, और जब भयंकर रूप धारण किया है तो निश्चित रूप से उन भगवती का समय समय पर जो प्रादुर्भाव हुआ है नव स्वरूपों में, सातवीं देवी कालरात्रि का मन से, तन से, भक्ति से, श्रद्धा के साथ अगर हम पूजन करेंगे तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। तो यही नवरात्रों का संदेश है। हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जी, जल्दी से अपना नाम और सवाल बताइए जी। हेलो, मेरा नाम डॉली है। मुझे अपनी सिस्टर के लिए पूछना था जी, पूछिए। उनका नाम डॉली ही है, मतलब उनकी विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, परेशानी हो रही है, आप बता सकते हैं जी? एक बार अपना सवाल फिर से पूछिए। उनके विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, बहुत पता नहीं क्या परेशानी है आपको जी। और एक डॉली नाम की एक महिला हमारे साथ जुड़ी है, उनकी बहन की शादी में विलम्ब हो रहा है। बस ये जो बताया, देखिए शादी में विलम्ब है, आप बताएं, दोबारा सुदर्शन न्यूज पे टेलीफोन करके बताएं। 40 दिन तक अगर आपकी बेटी बालकांड के ये प्रसंग जहां से शुरू हुआ, भगवती गिरजा पूजन जननी पठाए, अगर ये प्रसंग पूरा आप कर लेंगे 40 दिन के अंदर आपके यहाँ रिश्ता आ जाएगा। श्रद्धा और भक्ति के साथ आप इसी का पाठ करें। बालकांड में स्वयंवर सीता स्वयंवर का जो प्रकरण आता है, भगवती सीता का 2 दोहे हैं, अगर इनका आप पाठ करेंगे आपकी शादी 40 दिन में आएगी। और आप टेलीफोन करके बताएं भी, सुदर्शन में ये बताया था, इसलिए ये सब हुआ। चलिए, तो फिलहाल हम आज अपने इस कार्यक्रम को यही अंत करेंगे, और जितने भी आचार्य जी ने आपके सवालों के जवाब दिए आप उस पर अमल करें और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और आचार्य जी, आपने वक्त दिया, हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।